और बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबर है। वर्ली से चुनाव लड़ सकते हैं मिलिंद देवड़ा। आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं मिलिंद। शिंदे गुट मिलिंद देवड़ा को वर्ली से टिकट दे सकता है, यानी शिवसेना का जो शिंदे गुट है। आज शाम तक औपचारिक ऐलान इसका हो सकता है। इसी सीट से, इसी विधानसभा क्षेत्र से आदित्य ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, यानी उनके खिलाफ चुनावी मैदान में मिलिंद देवड़ा नजर आएंगे। शिंदे गुट मिलिंद देवड़ा को अपना यहां से उम्मीदवार बना सकता है। और अभी तक की जानकारी के मुताबिक शाम तक बाकायदा इसका औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। तो मिलिंद देवड़ा और आदित्य ठाकरे आमने सामने होंगे। वैभव परब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। वैभव, इसको लेकर और कुछ अपडेट मिल पा रहा है आपको? अखिलेश, देखिए, इस पे अंतिम मोहर अभी तक नहीं लगी है, क्योंकि यहाँ पे एक टेस्टिंग चल रहा है कि राज्यसभा के सांसद मिलिंद देवड़ा, जो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं दक्षिण मुंबई के, अगर उनको आदित्य के सामने चुनौती दे सकती है तो किस प्रकार की हो सकती है। देखा जाए तो फिलहाल वर्ली विधानसभा, जो महाराष्ट्र में सबसे फेमस विधानसभा बनी है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके सामने भी एमएनएस के संदीप देशपांडे फिलहाल चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे में ये दोनों कैंडिडेट बाहर के हैं, यानी वर्ली के बाहर के हैं। तो तीसरा कैंडिडेट जो मिलिंद देवड़ा मलाबार हिल में रहते हैं, अगर उनको यहाँ पे सीट दी जाती है तो कितना असर हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है, कितना फायदा हो सकता है, इसकी फिलहाल टेस्टिंग चल रही है। अभी तक इस पर कोई अंतिम मोहर नहीं लग रही है, लेकिन एक बात यहाँ पे साफ तौर पर दिख रही है कि मिलिंद देवड़ा जी को वहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिला है कि आप यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार रहो। लेकिन अभी तक मिलिंद देवड़ा जी ने भी एक ग्रीन सिग्नल एक्सेप्ट नहीं किया है। इस प्रकार की जानकारी एबीपी न्यूज। वर्ली में बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है, जिस तरीके के संकेत हैं। और इस बीच एक और अपडेट दर्शकों को हम दे दें। महाराष्ट्र चुनाव में महायुति से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। महायुति में अब भी 11 सीटों पर पेंच है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि बीजेपी 150 से 153 सीटों पर लड़ सकती है। शिंदे गुट को 80 से 82 सीटें मिल सकती हैं। और एनसीपी जो अजित गुट है, अजित पवार वाला जो खेमा है, उसे 55 से 57 सीट मिलने की संभावना है। लेकिन जो जानकारी है, 11 सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है। ये 11 सीटें वैभव कौन सी हैं, कुछ पता चल पा रहा है? जी देखिए, जैसे एमबीए का सीट का पेंच फंसा हुआ है, वैसे भी एनडीए के जो सीट का जो मसला है वो अभी तक सॉल्व होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। सीट बंटवारे को लेकर सीधा अमित शाह से देवेंद्र फडणवीस हो, अजित पवार हो या एकनाथ शिंदे, इन्होंने कल परसों में ही मुलाकात की है। और जो आखिरी चर्चा होने वाली है वो महाराष्ट्र में है। अभी जो 11 सीटें आप जो बात कर रहे हैं, वो कहीं मुंबई की सीटें हैं, पश्चिम महाराष्ट्र की सीटें हैं, विदर्भ की सीटें हैं, मराठवाड़ा की सीटें हैं। तो इन सीटों में हर एक जोन में 2-2 सीटों पर जीत का पेच फंसा हुआ है और हर एक चाहता है कि ये सीट अपने को मिल जाए। तो इसी वजह से है सीट बंटवारा है एनडीए का, वो अभी तक हो नहीं पा रहा है। अखिलेश, ठीक है, धन्यवाद। नजर बनाकर रखिएगा हर हलचल पर।